वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक्चुअली हम कार की ऐसी तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें होता ये है, फील ऐसा होता है कि यार हवा नहीं आ रही है या फिर बहुत कम आ रही है। तो उसके लिए क्या है, देखो पहले हमने कार तो अपनी ऐसी कर दी ऑटो स्टार्ट। ठीक, ऑटो हम प्रेस करेंगे तो ये एसी वगैरह फैन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। ऑटो टेम्परेचर जैसे कि आपकी गाड़ी का टेम्परेचर, उसके हिसाब से आपकी ऐसी स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, देखो जब हमें फील हो कि भाई हमारी जो एसी है वो हवा कम दे रही है या फिर कूलिंग कम दे रही है, तो थोड़ा ध्यान यहाँ पे दे लेना। ठीक है, मेन चीज़ होती है ये आपको दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, ये कट का निशान। ठीक, कट का निशान मतलब ये एक वॉल्यूम है एसी का। ठीक है, अगर हम इसे ऊपर करेंगे, ये देखो हमने इसे ऊपर कर दिया, आपको फील हो रहा होगा थोड़ा सा कि इसमें कुछ अंदर से खुल रहा है। चलो नहीं हो रहा होगा कुछ, खैर छोड़ो इस चीज़ को। ये है, अगर यहाँ पे हमारा डाउन है, ठीक है, तो हमारा जो कूलिंग है वो बहुत कम होगी क्योंकि अंदर से इसका फैन बंद है। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे या फिर पूरा कर देते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स्ट्रा कूलिंग। ठीक, यहाँ से इतनी तेज वाली हवा आएगी, इतनी ठंडी हवा आएगी कि आप देखते रह जाओगे कि आपकी गाड़ी में यार हो क्या गया, ऐसी गाड़ी तो पहले नहीं थी, है अचानक से क्या हो गया। फिलहाल मैं यहाँ पे बंद करता हूँ क्योंकि डस्ट वगैरह आती है, इसलिए जब मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा तब मैं यहाँ से इसे ऑन करूँगा, तब ये काम करेगा। ठीक, सेम पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, ऐसे भी जैसे ही नीचे एक व्हाइट कलर का निशान दिया हुआ है। ठीक है, मार्क है, हम इसे नीचे रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि कूलिंग हमारी कम जा रही है, मतलब हवा इसमें से बहुत कम जा रही है। तो हमें इसे क्या पूरा खोल के रखना होता है ताकि जो भी हवा हमारे अंदर इस डैशबोर्ड के अंदर बन रही है, एसी में बन रही है, वो पूरी ओपन होकर अंदर आए। ठीक है, तो ये चीज होती है जो हमारी गाड़ी को कूल करती है। हम अब ध्यान नहीं रहता हमें कि यार ये बंद है नीचे, हमें पता नहीं होता कि क्या, कि पता नहीं शायद कुछ ऐसा फीचर होगा, कुछ ऐसी टेम्परेरी होगा, लेकिन हमें इसे ऊपर करके रखना है अगर हम अपनी कार में एसी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी बात करें इसकी तो ये तो भैया ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे तो अपनी साइड के अकॉर्डिंग करना होता है, ऊपर नीचे, जैसे ऊपर पीछे, ऊपर बैठे नीचे बैठे, थोड़ा जैसे हाइट के अकॉर्डिंग आपको इसे ऊपर नीचे करना होता है। सेम सिचुएशन इसकी है। तो मेन जो फीचर है इसका वो यही है, वॉल्यूम एक इधर और एक उधर। ठीक है, यही आपको सबसे ज़्यादा कूलिंग देता है, इसकी वजह से आपको सारी चीज़ें इसमें ठंडी करने के लिए मिलेगी। आज बहुत गर्मी है इसलिए, और शूट करने का बड़ी दिक्कत हो रही है आज के टाइम में, क्योंकि बाहर अगर विंडो ओपन करते हैं तो होता यह है कि साउंड आने लगता है चारों तरफ से, काफ़ी हैवी, और वॉइस को डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब मेरी खुद की आवाज़ को डिस्ट्रैक्ट करता है, समझ नहीं आ पाते फिर, इसलिए विंडो बंद नहीं कर सकता। विंडो बंद करूँगा तो फिर गर्मी काफ़ी लगेगी और बस काफ़ी घुटन होने लगती है। आप लोगों से भी एडवाइस मेरी यही है कि अगर भैया कार चला रहे हो आप, तो चारों पावर विंडो आपने बंद की हुई हैं, ऑफ की हुई हैं, पूरी तरह से चढ़ाई हुई हैं, तो आपको अगर एसी चलानी है तो ठीक है, एसी में आपको इस बटन का इस्तेमाल करना है ताकि एरो वाला ये स्टार्ट आपको करना है जो यू टर्न बना हुआ है। बाकी अगर एसी नहीं चला रखी है आपने, ठीक है, तो आपको ये बटन स्टार्ट करना है। ठीक है, गिलास थोड़ा हल्का डाउन करके रखें, अगर नॉन एसी में है तो, एसी नहीं है तो आप थोड़ा गिलास नीचे डाउन करके रखें, विंडो का जो गिलास होता है नीचे डाउन करके रखें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि फ्रेश हवा आती रहेगी, ऑक्सीजन आती रहेगी। वैसे तो इससे भी हमारी फ्रेश हवा आती रहती है, जो ये वाला मार्क्स है इससे फ्रेश हवा आती रहती है और काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ होती है आपकी। मसला ये है ना, अगर आप विंडो बंद करके चलाएंगे तो भाई उमस होने लगती है, गाड़ी का टेम्परेचर एक तो वैसे ही होता है, ऊपर से गाड़ी आगे से गर्म है, ठीक है, उसकी हीट आ रही है, और ऊपर से छत की हीट आ रही है, धूप की हीट आ रही है, तो दिमाग ख़राब हो जाता है, एकदम पसीना पसीना हो जाता है, ऊपर से भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। हो सकता है बाद में आपको 3-4 आपकी ड्रिप लगवानी पड़े। तो इससे बचाव का तरीका ये है, गाड़ी आप रेगुलर चला रहे हो तो सबसे अच्छा यही है कि आपको क्या करना है, अपनी विंडो नीचे डाउन करके रखनी है, यही बेस्ट तरीका होगा। दूसरी बात, गाड़ी को धूप में खड़ी करने से बचें, और अगर आपने गाड़ी धूप में खड़ी कर रखी है, 1-2 घंटे से आपकी गाड़ी खड़ी है, 4 घंटे से खड़ी है, तो ऐसी डायरेक्ट यूज़ ना करें, थोड़ी पहले उसकी भाप निकाल लें, गर्म हवा निकाल लें बाहर, उसके बाद ही एसी स्टार्ट करें। क्योंकि होगा ये कि अगर आपने गर्म गाड़ी में एसी स्टार्ट की, या तो आपकी एसी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा कूलिंग करने की कोशिश करेगी वो, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपकी गाड़ी का, आपकी जो एसी कंप्रेसर का गैस है वो ख़त्म होने के पूरे चांस होते हैं। ज़्यादा जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन जबकि जो होना चाहिए उस हिसाब से पहले हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना तो ये है कि गाड़ी को पहले ठंडा करें। गाड़ी ठंडी करने का मतलब ये है कि आपको क्या, चारों अपनी खिड़की खोलनी है, 2 मिनट के लिए खिड़की खोलनी है चारों ये, ठीक है। उसके बाद आपको वैसे तो चारों खोल के वैसे ही उसकी गैस निकल जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं खोलना चाहता आप, सिर्फ 2 ही आपको सिर्फ क्या करना है कि आपकी ड्राइविंग सीट वाली खिड़की खोलनी है, और एक पीछे लेफ्ट साइड में पीछे की खिड़की खोलनी है, ठीक है। और आपको ड्राइविंग साइड से ही खिड़की को बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, मतलब पूरी तरह से बंद नहीं करना, लॉक नहीं करना, ठीक है। जैसे कि हम करते हैं ना, आगे पीछे करते हैं, ऐसे करना, तो उसकी जो गर्म हवा वो बाहर सब निकल जाएगी। तो ये भी सबसे आसान तरीका गाड़ी को ठंडा करने का।
और अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो भाई अपनी विंडो डाउन करें चारों, ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट करें, चलाना शुरू करते हैं। 2-4 मिनट बाद विंडो ऊपर चढ़ा लें, ठीक है, आपकी जो भाप है, जो गर्म हवा है वो निकल जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है अपनी गाड़ी की गैस निकालने का, जो गर्म हवा है उसे निकालने का। अदरवाइज अगर आप ऐसे डायरेक्ट बैठ जाते हो तो भाई माइंड खराब हो जाएगा। हो सकता है आपकी नक्सरी वगैरह, जो दिमाग मतलब होता है, एक नक्सरी बोलते हैं उसे, जो नाक से खून आना शुरू हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है, वो आपको हो जाए, या फिर हो सकता है ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम, कुछ शिकायत आपको होने लगे। तो इसलिए गाड़ी बहुत सावधानता से चलाएं, तरीके से चलाएं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू होने वाले हैं। वेल, एसी का मैंने आपको बता दिया है किस तरह से यूज करनी है। दूसरी बात, अगर गाड़ी आपकी गर्म हो गई है तो वो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको उसे ठंडा करना है, किस तरह से उसकी गर्म हवा निकालनी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपका खर्चा मैं बचाने वाला हूँ यहाँ पे कम से कम 10,000 का। गाड़ी आपका शीशा गर्म है, ठीक है, आगे से ये जो दिख रहे हो आप, आगे शीशा गर्म है ये, ठीक है, तो आप कृपा करके इसमें पानी ना मारें। गर्म पे तो बिल्कुल पानी ना मारें, थोड़ा चला लें, ठीक है। अगर ये धूल में भी हो रहा है तो इसे सिर्फ कपड़े से साफ कर लें हल्का। फिलहाल इस पर पानी ना मारे, पानी मारोगे तो ये चटक जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई किसी गर्म चीज़ पे आप अचानक से ठंडा पानी डालोगे तो वो चटक जाएगा, दिक्कत आ जाएगी उसमें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस पर गर्म पानी, मतलब इस पर ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, दिक्कत इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो गाड़ी चलाएं थोड़ा, या छाया में खड़ी कर लें, और 5-6 मिनट बाद खड़ी करने के बाद, 10 मिनट कर लो यार, गाड़ी आपकी है, दिक्कत क्या हो रही है। 10 मिनट खड़ी करने के बाद गाड़ी का शीशा आराम से साफ कर सकते हो, या फिर जो वाइफर है इसका, इससे साफ कर सकते हो पानी मारकर, इसका जो खुद का पानी होता है वो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अपनी गाड़ी की सेफ्टी के लिए, अपनी गाड़ी की एसी कूलिंग के लिए, ठीक है। और गर्मी के अकॉर्डिंग तो आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी है। पानी की बोतल गाड़ी में ना रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नहीं तो गाड़ी में आग लगने के भी चांस होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, परफ्यूम की बोतल ना रखें, लाइटर ना रखें गाड़ी के अंदर, बहुत चांस होते हैं कि वो गाड़ी में फट जाए, लाइटर स्पेशली फट जाता है हीट की वजह से, ठीक है। और परफ्यूम की बोतल भी आपकी बहुत जल्दी, क्योंकि क्लोरोफॉर्म होता है उसके अंदर, अल्कोहल होता है, तो भाई वो भी फटने के चांस होते हैं उसके। तो इसलिए ये चीज़ें गाड़ी के अंदर बिल्कुल ना रखें अगर आपको अपनी गाड़ी की सेफ्टी चाहिए हो तो, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। और भाई गाड़ी सेफ तरीके से चलाएं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, दोनों साइड, पीछे भी सीट बेल्ट दी होती है वो भी इस्तेमाल करें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है भाई, अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो गाड़ी चलाना अवॉइड करें, गाड़ी ना चलाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बाइक से लोग घूम रहे हैं, लोगों का दिमाग घूम रहा है, काफ़ी गर्म हो रहा है। इंसान ही तो है, इंसान के अकॉर्डिंग भाई इतनी हीट नहीं बर्दाश्त कर पाता। इसलिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और दूसरों को भी सेफ रहने दें। और जब मौसम ठंडा हो जाए, अगर इमरजेंसी है तो जाएं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी अपनी घर खड़ी करें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ज़्यादातर हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करें, अपनी गाड़ी से कम ही सफ़र करने की कोशिश करें। और वैसे ही मोदी जी का कहना है कि भाई कम ही सफ़र करो, ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, और तेल का भी महंगा होता जा रहा है वैसे भी, और महंगा हो रहा है। 102, 103 तो यहाँ हो गया है, और भी महंगा होगा। इसलिए भाई सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपनी जेब भी ढीली ना करो, ठीक रहो। वेल, मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय।